नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं वॉइस बुक हिंदी, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसे ज्ञान को निकालते हैं जो आपकी सोच बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे और आपको वो बना दे जो आप बनना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और आज की इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ चलिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो बचपन में ठीक से बोल भी नहीं पाता था, जिसे स्कूल के टीचर्स स्लो कहते थे, जो रूल्स फॉलो नहीं करता था, जो सिस्टम से रेबल करता था। लेकिन वही बच्चा पूरे यूनिवर्स को समझने का तरीका बदल देता है। आज हम जानेंगे कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान बना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस। ये सिर्फ आइंस्टाइन की कहानी नहीं है, ये इमेजिनेशन की पावर की कहानी है। चैप्टर 1, आइंस्टाइन बचपन से जीनियस नहीं था। लोग सोचते हैं कि जीनियस लोग जन्म से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन आइंस्टाइन की कहानी बिल्कुल अलग है। आइंस्टाइन का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ। बचपन में वो बहुत देर से बोलना शुरू हुआ। उसके पेरेंट्स तक परेशान हो गए थे। स्कूल में भी आइंस्टाइन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से फिट नहीं होता था। उसे रटकर पढ़ना पसंद नहीं था, अथॉरिटी पसंद नहीं थी, टीचर्स से आर्ग्यूमेंट्स करता था, रूल्स फॉलो नहीं करता था। एक टीचर ने तो यहां तक कहा, यह लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं से आइंस्टाइन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शुरू होती है, क्वेश्चन करने की आदत। वो हर चीज पर सवाल करता था। आसमान नीला क्यों है? लाइट क्या है? टाइम क्या है? ग्रेविटी क्या है? यही क्यूरियोसिटी बाद में रेवोल्यूशन बनती है। चैप्टर 2, कंपास जिसने जिंदगी बदल दी। आइंस्टाइन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 5 साल की उम्र में आया। उसके पिता ने उसे एक सिंपल कंपास दिया। आइंस्टाइन ने देखा, सुई बिना किसी फोर्स के हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों रहती है? वो इनविजिबल फोर्स क्या है? यहीं से आइंस्टाइन को महसूस हुआ, यूनिवर्स में अनसीन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इस मोमेंट ने उसकी थिंकिंग हमेशा के लिए बदल दी। उसने समझ लिया, रियलिटी वो नहीं जो दिखती है, यूनिवर्स डीपर लॉस से चलता है। चैप्टर 3, सिस्टम वर्सेस क्रिएटिविटी। जर्मन स्कूल सिस्टम मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा था। क्रिएटिविटी नहीं, इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ ओबीडियंस। आइंस्टाइन को यह सिस्टम पसंद नहीं आया। वो रोट लर्निंग से नफरत करता था। उसका बिलीफ था, एजुकेशन का पर्पस फैक्ट्स याद करना नहीं, बल्कि सोचने की एबिलिटी डेवलप करना है। इस रिबेलियस नेचर की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन फेलियर ने उसे रोका नहीं। चैप्टर 4, स्ट्रगल फेज। आइंस्टाइन ग्रेजुएट तो हो गया, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। प्रोफेसर्स उसे रिकमेंड नहीं करते थे क्योंकि वह अथॉरिटी चैलेंज करता था। कई साल स्ट्रगल के बाद उसे स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिली और यहीं से हिस्ट्री बदलती है। चैप्टर 5, पेटेंट ऑफिस से यूनिवर्स तक। पेटेंट ऑफिस में उसका काम था इन्वेंशंस की फाइल्स चेक करना, लेकिन खाली समय में वह यूनिवर्स के डीपेस्ट क्वेश्चंस सोचता था। वह इमेजिनेशन एक्सपेरिमेंट्स करता था। सबसे फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट, अगर मैं लाइट बीन के साथ दौड़ूं तो क्या होगा? यही इमेजिनेशन आगे चलकर रिलेटिविटी बनती है। आइंस्टाइन कहता था, इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6, मिरेकल ईयर 1905। 1905 आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर। एक साल में उसने 4 रेवोल्यूशनरी पेपर्स पब्लिश किए। इन डिस्कवरीज ने साइंस की फाउंडेशन हिला दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। ब्राउनियन मोशन एटम्स का एग्जिस्टेंस प्रूव किया। स्पेशल रिलेटिविटी टाइम और स्पेस रिलेटिव हैं। मास एनर्जी रिलेशन E=mc²। यह इक्वेशन बताती है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। यहीं से न्यूक्लियर एनर्जी पॉसिबल हुई। चैप्टर 7, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आइंस्टाइन से पहले लोग मानते थे टाइम हर जगह सेम होता है। आइंस्टाइन ने प्रूव किया, टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप लाइट स्पीड के पास ट्रैवल करें, आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। चैप्टर 8, आइंस्टाइन की पर्सनालिटी। आइंस्टाइन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था,
वह रेबल थिंकर था, एंटी वॉर एक्टिविस्ट था, फ्रीडम लवर था, अथॉरिटी से डरता नहीं था। उसे फेम पसंद नहीं थी, उसे सिंप्लिसिटी पसंद थी। उसका हेयर स्टाइल भी रेबेलियस था, रूल्स फॉलो नहीं करता था। चैप्टर 9, जीनियस का सीक्रेट। आइंस्टाइन का जीनियस आईक्यू नहीं था, उसका सीक्रेट था डीप क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग और फेलियर से न डरना। उसका फेमस कोट, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। कंक्लूजन, आइंस्टाइन हमें क्या सिखाता है? आइंस्टाइन हमें सिखाता है, स्कूल इंटेलिजेंस असल इंटेलिजेंस नहीं है। क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी पावर है। इमेजिनेशन रियलिटी बदल सकती है। रूल्स तोड़ने से इनोवेशन होता है और क्वेश्चनिंग ही प्रोग्रेस है। हर इंसान में जीनियस बनने की पोटेंशियल है, जरूरत है सिर्फ सोचने की। तो दोस्तों, आज की इस ज्ञान यात्रा से आपने क्या सीखा? क्या जीनियस पैदा होते हैं या क्यूरियोसिटी उन्हें बनाती है? अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉइस बुक हिंदी के साथ जुड़ें, क्योंकि यहां हम किताब नहीं, जिंदगी पढ़ते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।